स्पेशली भारत में हम कारगिल वॉर को लेकर भारत का नैरेटिव जानते हैं। एलओसी कारगिल मूवी भी बन चुकी है। बहुत सारे जेनजीज जानते हैं कि भारतीय साइड से हुआ क्या था। पाकिस्तानी साइड से पाकिस्तानी लोग कारगिल वॉर को किस नज़रिए से देखते हैं? यार एक लिहाज से शर्मिंदा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक जो धारणा थी ना कि मुशर्रफ तो ये बोलता था, जो उनका वो फौजी तानाशाह था, वो ये बोलता था कि कारगिल तो एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी थी। लेकिन पाकिस्तान में जनता ये जानती है कि देखिए कारगिल युद्ध हुआ कब। वाजपेयी जी गए थे लाहौर बस यात्रा लेकर, एक अमन का संदेश लेकर गए थे, नवाज शरीफ के साथ एक समझौता किया, वापस आते हैं चंद हफ्तों के अंदर पता लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज चढ़ गई है कारगिल में, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर भारतीय टेरिटरी थी, वहाँ पर वो चढ़ गए हैं। अब वहाँ पर युद्ध होता है, फिर पाकिस्तान को खदेड़ दिया जाता है। पाकिस्तान पहले तो डिनाई करता है कि उनके लोग हैं, वो कहता है कि जी ये तो मुजाहिदीन है, ये जितने कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये लोग आए हुए हैं। फिर मान लेता है कि जी हमारे बंदे हैं। फाइनली उनको वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। उसमें अमेरिका भी शुरुआत में कहता है कि सुलह सफाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता है, पाकिस्तान हटता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? नवाज शरीफ और मुशर्रफ के बीच में तल्खी बढ़ती है। मुशर्रफ उस वर्ष के आखिर तक नवाज शरीफ का तख्ता पलट देता है। फौज के अंदर, पाकिस्तान की फौज के अंदर भी एक उबाल था कि ये क्या किया आपने, क्योंकि आपने जो उनके सैनिक वहाँ पर मरे उनको आपने उनकी बॉडीज़ लेने से इनकार कर दिया, ये तमाम चीज़ें की। तो मुशर्रफ फाइनली एक कू करता है और काबिज हो जाता है उसके ऊपर। पाकिस्तान में फौज ने ये फैलाने की कोशिश की हम तो बड़े सक्सेसफुल थे, ये मियाँ साहब ने हमारे साथ गद्दारी की और हम जो जीती हुई जंग थी उसको हरवा दिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये जंग हार रहे थे और इनके इतना बुरा हाल था कि ये चाहते थे, और ये मुशर्रफ मियाँ साहब के पास गया था, नवाज शरीफ के पास, कि भाई बचाओ अब हमारे को। तो फिर नवाज शरीफ ने अमेरिका को बीच में डाल करके फौजों को पीछे हटवाया। तो नवाज शरीफ ने बचाया पाकिस्तान की फौज में। अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज को बचाता है वो पाकिस्तान की फौज के हाथ लटकाया जाता है। भुट्टो ने 71 की जंग के बाद पाकिस्तान की फौज को बचाया, तो उसको इन्होंने फांसी पे लटका दिया। ये नवाज शरीफ के साथ भी ये करने वाले थे, वो नहीं कर पाए। तो हुआ ये था। और उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने एक आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ाया भारत के अंदर। 99 में फिर उस साल के आखिर में एक हाईजैकिंग हुई, जो हिंदुस्तान का इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ था, उसमें ये खूंखार आतंकवादियों को इन्होंने छुड़वाया। वो आतंकवादी ऐसे थे जो फिर डैनियल पर्ल के मर्डर में भी इन्वॉल्व थे, एक अमेरिकी जर्नलिस्ट के मर्डर में। जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है वो उसमें छूटा। एक लटरम करके एक बंदा था कश्मीरी आतंकवादी, वो भी छुड़वाया इन्होंने। 3 आतंकवादी छुड़वाए। ये सब किया 99 में। लेकिन 2001 के बाद अब ये आतंकवाद फैलते जा रहा है। लेकिन 2001 में 2 चीज़ें हुई। एक तो 9/11 हुआ, अमेरिका में इस्लामी टेररिस्ट ने जाकर के अटैक किया, तो अमेरिका बहादुर ने जंग कर दी आतंकवाद के खिलाफ। दूसरी चीज़ ये हुई कि भारत में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ और भारत ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद पे लगा दी कि अब जंग होने वाली थी, और होने वाली थी। वो फाइनली लास्ट मिनट पे बीच बचाव हो करके वो बात रुकी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ा और फिर 2003 में जा कर के एक बैक चैनल खुला भारत और पाकिस्तान के बीच में।